मैं धन्यवाद देती हूँ सीनियर पास्टर को जिन्होंने मुझे योग्य बनाया कि आपके संदेशों के द्वारा मैं परमेश्वर की आवाज़ को महसूस कर सकूं। और एक्टिंग सीनियर पास्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आशा और विश्वास से हमारी अगुवाई कर रही हैं, और मिसेस बुकनिमली जो बेबदल निरंतर प्रार्थनाओं से हमारी अगुवाई कर रही हैं। इन फूलों की भेंटों को अपनी 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर जो मानमिन के साथ है, इन फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ। आपका धन्यवाद। ये एक सूचना है, यह सूचना मौन मीठे पानी की जो पानी की गुणवत्ता है उसके विषय में है। दिसंबर 2022 में मौन मीठा पानी फिर से खुल गया था। वहाँ पर फिर से कुछ नवीनीकरण किया गया और हमने अपने पानी के कुछ नमूने हैं 4 बार एजेंसीज को भेजे थे, और वहाँ के नतीजे यह आए कि उसमें किसी भी प्रकार का विषाणु नहीं है, कोई जर्म्स नहीं है, और साथ ही जो हाइड्रोजन आयन का स्तर है वो भी उचित है, और उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व नहीं पाए गए, और साथ ही नाइट्रोजन लेवल भी उचित दर पर है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पानी है वो सुरक्षित है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मौन मीठा पानी समुद्र के सामने स्थित है, जो थोड़ा सा नमकीन होगा, जो प्रमाणित करता है कि मूल रूप से वो समुद्री पानी था। इसलिए वो पानी पीने के लिए सही नहीं था। लेकिन 2000 मार्च में पिता परमेश्वर ने इस प्रकार से कार्य किया कि समय और दूरी पर प्रबल उन प्रार्थनाओं ने कार्य किया, और आज 5 मार्च है और हमने मौन मीठे पानी की 23वीं सालगिरह को मनाया है, जब वो मीठे पानी में बदल गया था। और मिसेस बोगनमली वहाँ पर सालगिरह सभा के लिए गई है। इसलिए हमें धन्यवादी होना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं बेबदल रूप से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। जब आप मौन मीठे पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से आपके लिए कार्य किया है। मुझे आशा है कि अपनी गवाहियों के द्वारा आप पिता परमेश्वर को महिमा दें। आइए मैं आज का संदेश शुरू करूंगी। प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सत्र में हमने बात की कि किस प्रकार से अय्यूब का मित्र एलिपज गंभीरता से अय्यूब का तिरस्कार करता है, यहाँ तक कि उसे श्रापित करता है। एलिपज कहता है, क्योंकि तू दुष्ट है और व्यभिचारी है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे नाश के गड्ढे में डाला है, इसलिए कभी इस अंधकार से तू ना निकले। यदि अय्यूब सचमुच अपने आप को व्यभिचारी समझता, दुष्ट समझता, जब उसके मित्र इस तरह के ठेस भरी बातें कह रहे थे, तो अय्यूब शांत रहता, अपने आप को उनकी बातों का खंडन किए बगैर। परंतु अय्यूब ने एक व्यभिचारी या एक दुष्ट जीवन नहीं जिया था। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो एक धर्मी जीवन जीता था, बहुत सी भलाई करता था, दान के काम करता था। जबकि वो ये सोचता था कि उसने एक धर्मी जीवन जिया है, उसके मित्र लगातार उसकी निंदा कर रहे थे, उसे दुष्ट और व्यभिचारी कह रहे थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि वो क्रोधित हुआ। अय्यूब और उसके मित्रों में लगातार अपनी अपनी ओर से वो अपने आप को सही कह रहे थे। जब दो मित्रों के बीच में या दो लोगों के बीच में वाद विवाद होता है, तो फिर वो अपनी दुर्भावनाएं प्रकट करते हैं और इस तरह से लड़ाई होती है, जबकि वो एहसास नहीं करते कि उन्होंने सामने वाले का क्रोध भड़काया है। वो बस दूसरे की गलती दर्शाते हैं और आलोचना करते हैं। क्यों लोग दूसरों की आलोचना करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर घमंड होता है, वो हार नहीं मानना चाहते। अगर आपकी बातों से दूसरों को क्रोध आता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपकी गलती है, उसकी नहीं।
आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो तो आपकी बात नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी बातों से उसे ठेस पहुंचाते हैं। इसीलिए आपको बोलना बंद करना चाहिए, चाहे आपकी बातें सही क्यों ना हो। लेकिन आपको सामने वाले की मुखाकृति को देखना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए दूसरों के साथ यदि हम सामने वाले के साथ दूसरों के साथ मेल मिलाप रख सकें, भले ही हमें कुछ कहना क्यों ना हो, लेकिन हम सही समय का इंतजार करें जब वो अच्छा महसूस कर रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए सामने वाला अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और ऐसे में अगर हम उसे सम्मति दें, वो पहले ही अपने हृदय के द्वार को बंद कर चुका है तो उसे बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएगा। इसलिए कभी कभार हमें चीजों को सीधे रूप से कहना पड़ता है कि उसकी भावनाओं को हम जांच सकें। जब उसका अच्छा मूड हो तो सबसे पहले हम उसे बधाई दे सकते हैं और फिर हम उसे सलाह दे सकते हैं। इसलिए हमें चीजों को बुद्धिमानी से कहना चाहिए। जैसे कि हमने बुधवार की सभा में भी सुना, हमें दूसरों की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम सबसे उचित समय चुन सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। लेकिन यदि आप लेकिन यदि आप चिंतित हो, यदि आप घबराए हुए हो, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे तो बस ये कहना ही है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उस बात को ना माने, यदि आप बात करना चाहते हैं, दूसरों की गलती दर्शाना चाहते हैं और अगर आपके अंदर दूसरों को ध्यान में रखने की भावनाएं कम है, तो इसी वजह से फिर आसानी से विवाद हो जाते हैं। क्यों लोग एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं? उसकी वजह यह है कि उनके अंदर घमंड रहता है और वो दूसरों को हराना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, दूसरों को खुद से बेहतर समझो, क्षमा करो और समझो। यदि आप खुद को नम्र करोगे तो आप ऊंचे किए जाओगे और अगर आप हारोगे तो आप जीतोगे। जैसे कि 20 नीति वचन में लिखा है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़ने को तैयार होते हैं। जब हम दूसरों से वाद विवाद करते हैं, मेरा मतलब है क्योंकि हम हारना नहीं चाहते। जब आप खुद को ही सही ठहराने में लगे रहते हैं तो वाद विवाद होते हैं। आपको रुकना चाहिए, लेकिन आप रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि आप वाद विवाद में हारना नहीं चाहते। आपको लगता है कि अगर आप रुक गए, अगर आपने वाद विवाद रोक दिया, मेरा मतलब अगर आपने बात करना रोक दिया तो आप हार जाएंगे। इसीलिए आप बात करना नहीं रोक पाते हैं। लेकिन अगर आप हार जाएंगे तो उससे कोई ठेस नहीं पहुंचती है। ऐसे ही आप झुकते हैं, आप हार जाते हैं, लेकिन असल में यह जीतना होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको भलाई का अनुसरण करना है, सत्य का अनुसरण करना है, इस प्रकार से। इसलिए मुझे आशा है कि परमेश्वर के संतान के रूप में आप झगड़े को और वाद विवाद को छोड़ दें, एक दूसरे को प्रेम से सेवा दें और इस प्रकार से मसीह की सुगंध और ज्योति को फैलाएं। जब आप अपने आप को सही होने पर जोर देते हैं, मेरा मतलब है अगर आप अपना मुंह बंद रखें तो सामने वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं ही सही हूं, मैं जीत रहा हूं। वो उस तरह से कार्य कर सकता है, लेकिन असल में अगर आप प्रेम और भलाई से झुकें और अपना मुंह बंद रखें, इसलिए जब आपकी राय अलग अलग होती है तो आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब आप रुकेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो जीत गया है, वो उस तरह से कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आप भलाई का अनुसरण करें और एक कदम पीछे करें तो समय गुजरते हुए सामने वाले व्यक्ति को जागृति आएगी। पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है और उसे जागृति दे सकता है। भले ही ऐसा ना भी हो, भले ही वो संसारिक व्यक्ति क्यों ना हो।
자신과 비교할 수 있게 되는 거거든요. 이게 सामने वाला व्यक्ति 결국 깨우침이 되는 हो 거죠. सकता है 그리고 여러분 세상을 살면서 꼭 옳다 그르다라고 그렇게 흑백을 जो 하고 सामने वाला 가지는 व्यक्ति है 않아도 되는 अगर वो कहीं और 거거든요. भी जाएगा तो उसके बाद विवाद होंगे। 근데 우리는 इसीलिए 그렇게 जो वाद विवाद 옳다 उसका आपके साथ हुआ तो उसे एहसास होगा कि 마치 वो उसी की वजह से हुआ। 잘못됐어라고 하는 주장을 대화 속에 लोग 얼마나 많이 하고 अपने 있는지 आप को सही 그래서 ठहराने पर जोर 여러분 देते हैं। 다툼이 일어났던 것임을 वो सामने वाले को 알아주시고 गलत कहते हैं और 좋겠습니다. जब बातचीत में इस तरह की चीजें 싸움부터 होती है तो 일어난다. वाद विवाद होते हैं और बाद में यही 그러다가는 वाद 다툼이 विवाद 계속됩니다. झगड़े में तब्दील हो जाते हैं। 26절부터 28절 आज के पाठ में भी एलिबज लगातार अय्यूब का तिरस्कार कर रहा था 하나님을 치려고 और 들어가면 26 से 28 पद में लिखा है और सिर उठाकर वह अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वो उजाड़े के नगरों में बस गया है और जो नगर रहने के योग्य नहीं वह खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। 고닫다 하면 좀 교만한 사람 같은데 뒤에는 사람이 살지 않는 돌무더기에 거한다. 뭔가 이 지금 문장 안에서 보면 좀 이해가 안 되는 आपको ऐसा लग सकता है कि ये आयतें 그런 것처럼 깊이 समझने के लिए 생각해 मुश्किल है। 보시면 그렇게 여러분들이 의구심을 가질 수 있는 지금 말입니다. 그런데 이 말을 풀어드리면 आपके पास प्रश्न हो सकते हैं 아, 이런 इन आयतों के 의도로 संदर्भ 제가 में, 쓰고 말하였고 있구나 깨달을 लेकिन 텐데요. जैसे कि मैं 설명하겠습니다. लेकिन जब मैं इन 자, आयतों के बारे में 계속 विस्तार 보게 पूर्वक आपको 되시겠다는 बताऊं तो आप जागृति 것처럼 प्राप्त कर 교양으로 सकते हैं। 인품이 जैसे कि 가장 कहावत भी 높은 है कि जो शाखाएं 교양으로 सबसे अधिक सहन करती है वे 교만한 सबसे 사람이 नीचे लटकती हैं। एक अच्छे चरित्र वाला एक परिष्कृत व्यक्ति विनम्र तरीके से कार्य करता है, जबकि एक अभिमानी व्यक्ति हवा देने के 사람의 모습을 말하는 것이지요. हवा देने के लिए इच्छुक होता है। 치려고 छंद से 달려가는 것은 सिर के बल दौड़ना एक अहंकारी व्यक्ति के व्यवहारों में से एक है। सिर उठाकर ये एक अहंकारी व्यक्ति की पहचान है 순종하는 사람이라고 और बड़े पैमाने पर चिल्लाने के साथ परमेश्वर की ओर दौड़ना परमेश्वर के विरुद्ध बार बार अनाज्ञाकारिता को दर्शाता है। 엉기었다는 것은 좋은 음식을 잘 먹어서 यहाँ एलिफज अय्यूब का वर्णन करते हुए एक ऐसे अहंकारी और अवज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में कर रहा था 부요한 और 상태를 एक व्यक्ति ने 다시 말하면 욥이 और 교만해져서 आगे लिखा है 배반한 उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है। 설명하고 있는 것입니다. 성경을 보면 이러한 경우가 많이 나옵니다. बाइबल में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। 하나님을 사랑해서 परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते सुलेमान ने 1000 होम बलि 역대 परमेश्वर को 왕들 अर्पण 중에 किए 가장 큰 और परमेश्वर की आशीषों के द्वारा वो 얻을 수 있었습니다. 그러나 이처럼 सबसे अधिक 풍요로운 आनंद, 여러분이 विख्याति 그의 और 말씀을 संपत्ति का पूरे इज़राइल में आनंद ले पाया है। 하나님을 떠났던 것을 볼수 लेकिन 있습니다. अपने अंतिम समय में उसने अंतिम वर्षों में उसने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर को छोड़ दिया। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है वो दीनता से परमेश्वर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो आशीष पाता है उसका हृदय बदल सकता है। इस तरह की चीजें सुलेमान में पाई गई थी और साथ ही एलिपज भी ऐसी ही बातें अय्यूब को कह रहा था। इसराइली भी परमेश्वर की अच्छे से सेवा जब जब करते थे वो शांति में रहते थे, समृद्ध होते थे, लेकिन जैसे ही वो शांति में रहते थे वो जल्दी ही वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे और जब परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे मोड़ दिया तो वो श्राप के शिकार हो गए और दासत्व में विदेशों में चले गए, विदेशी ताकतों के अधीन हो गए। 그러자 사람들은 정처 없이 떠돌아다니며 산속으로 피난해 바위 틈에 살아가거나 산에서 और जब 농장을 짓기도 했습니다. अन्य देशों ने उन पर हमला किया तो उन्हें जमीन के अंदर पहाड़ों पर ऐसी ऐसी जगहों पर छुपना पड़ा। इस तरह की स्थिति को दर्शाते हुए एलिपस कहता है कि वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। इन बातों को कहने के द्वारा एलिपज कह रहा है कि अय्यूब इस प्रकार का व्यक्ति है कि अय्यूब क्योंकि तूने परमेश्वर को छोड़ दिया है इसलिए तू इस तरह से श्रापित हो गया है। उसका कहने का मतलब यह था कि अय्यूब के पास बड़ी ख्याति संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर को धोखा दिया तो उसने अपनी संतान खो दिए। उसका कहने का मतलब था कि धनी होने के बाद वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया और एक ही दिन में उसने अपना सब कुछ खो दिया और वो एक गंभीर फोड़ों से पूरे शरीर में भर गया और अब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास खाने को भोजन नहीं है। इन बातों को कहने के द्वारा एलिपज अय्यूब को सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो केवल
사람의 중심은 अपने हिसाब से अय्यूब का न्याय कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ही केवल मनुष्यों के हृदय की गहराई को जानता है। 겉만 보고 판단하는 일이 없어요. हमें किसी की बातों या 그러나 किसी के बाहरी 엘리바스는 कार्यों के आधार पर 여호와를 किसी 정죄할 का न्याय 것이다 नहीं करना चाहिए। 라고 लेकिन 저주하고 있습니다. अय्यूब एलिपज अय्यूब को न केवल इस तरह की बातें कह रहा था, लेकिन गंभीरता से उसे श्रापित कर रहा था। 그러면 अगर कोई व्यक्ति अय्यूब के 이것이 समान 안타깝고 आजमाइश में होता है, 받는 이유가 무엇일까? 우리가 궁구에서 자신에게 대입하는 것도 지혜롭죠. आपको दुख हो सकता है उसके लिए। 상대의 죄에 대해서 आप उसकी स्थिति को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, 나를 변화시키면 되는 것이죠. 그러나 우리가 간증을 할 때에는 लेकिन आपको उसके द्वारा किए गए पापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको केवल खुद को बदलना चाहिए। जब आपके अंदर बीमारी होती है, 나중에 하나님께 영광을 돌릴 때 जब आप आजमाइशों में होते हैं, 또 이런 연단과 जब लोग परमेश्वर को 질문을 महिमा देते हैं, 찾아서 회개했던 것을 고백하는 것이 또 간증의 내용 중에 꼭 필요합니다. 제가 이렇게 하나님께 매달렸더니 또 이렇게 어떤 주의조님께 기도받았더니 치료받았어요. 이것뿐만 아니라 제가 이런 कुछ लोग कहते हैं 그것을 회개했더니 कि 회개하고 जब आप गवाही देते हैं तो आपको अंगीकार करना चाहिए कि किस प्रकार की पाप की दीवार आपके पास थी, और पश्चाताप करने के बाद आप चंगाई प्राप्त करेंगे। 그렇게 상대방이 인정해서 आपको अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। 그것을 자기에게 교훈 삼아 나는 죄악 가운데 거하지 말아야지 깨달으면 됩니다. 그런데 알지 못하는 상대의 연단에 대해서 저 사람은 이런 सामने वाला व्यक्ति जब अपनी गवाही देता है, 판단하면 안 된다는 것이에요. और जब आप कोई गवाहियां सुनते हैं, तो आपको उसका न्याय ये कहकर नहीं करना चाहिए कि उसने किस प्रकार का पाप किया है। 심히 악하여 अय्यूब आजमाइशों से गुजर रहा था, 마음에 स्스로 깨닫지 못하는 लेकिन ऐसा नहीं है कि अय्यूब बहुत बुरा होगा, 하나님과 더 क्योंकि 친밀한 उसके गहरे स्वभाव में बुराई थी जिसे उसने 수고지 않은 स्वयं से एहसास नहीं किया था। 것이에요. और परमेश्वर से गहन 하고 있습니다. रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने आशीषों की ऐसी आजमाइश उसके ऊपर आने दी। सामने वाला व्यक्ति जब आजमाइशों में होता है, उसके पापमय स्वभाव की वजह से, A라는 사람은 तो असल में उसका हृदय आपसे बेहतर होता है। 죄의 보응이 오지 않을 수도 있어요. 그럼 어떤 사람이 더 복이 있을까요? भले ही लोग एक ही प्रकार का पाप क्यों ना कर रहे हो, लेकिन 성까지 사함받은 사람이 एक व्यक्ति के ऊपर आजमाइश आ सकती है और दूसरे के ऊपर नहीं। लेकिन ज्यादा आशीषित कौन है? वो जो आजमाइशों से गुजरा है, क्योंकि वो क्षमा पाता है। 이 얼마나 어리석은 모습입니까? 이러한 परंतु लोग 실수를, 이러한 죄악을 दूसरों को दर्शाते हैं जो आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। 어떻게 एलिपज वही कर रहा था अय्यूब के लिए। 이렇게까지 저주의 말까지 할 수 있을까요? 자, 여기서 여러분 우리는 परंतु 깊은 क्यों? 내용을 들여다보아야 합니다. 그냥 परंतु क्यों 엘리바스가 말을 하다 वो 보니까 इतना दूर 싫어서 चला गया? 이렇게 독한 말을 하고 हमें 있는데 मनुष्यों के हृदय की गहराई को देखना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि वो झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वो ऐसी गंभीर बात एक दूसरे को कह रहे थे। 어떻게 이러한 이러한 वे तो मित्र थे, वे तो दोस्त थे, मगर क्यों? 우리의 삶에 एलिपज ने इस तरह की श्रापित बातें अपनी ईर्ष्या और जलन के कारण कही। 엘리바스와 친구들이 ये आपको पता होना चाहिए। 질투하고 있기 때문에 ये उसकी ईर्ष्या और जलन की वजह से हुआ। 욥이 부요하여 이웃을 도와주고 타인으로부터 बीते समय में 상황에서 अय्यूब जब धनी था, अपने पड़ोसियों की मदद करता था, दूसरों से सम्मान प्राप्त करता था, उसके दोस्त उससे प्रेम करने का नाटक किया करते थे, उसके साथ संगति करते थे। 그런 욥이었습니다. अय्यूब बहुतों से प्रशंसा पाता था, वो आदर योग्य था, वो धनी था, उसका ज्ञान बहुत था। वो इस बात का घमंड नहीं करता था, बल्कि वो अपने आप को नम्र करता था और दूसरों की सेवा करता था। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता था, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। इसलिए बहुत से उसका अनुसरण करते थे, बहुत से उसकी प्रशंसा करते थे, इसलिए उसके मित्र भी उसका अनुसरण करते थे। परंतु उसके मित्रों के हृदय में हमेशा ईर्ष्या और जलन थी अय्यूब के प्रति। अय्यूब जो एक बार उनकी ईर्ष्या का विषय बन गया था और अब वो नाश हो रहा था। उनके हृदय में जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी, अब वो बाहर निकल कर आई। बीते समय में हालांकि उनके अंदर ईर्ष्या और जलन थी, उनके हृदय के अंदर, उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अय्यूब की आलोचना करने के लिए उनके पास कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अय्यूब को बहुत से लोग प्रशंसा करते थे, इसलिए अय्यूब के सामने उन्हें उचित व्यवहार करना पड़ता था।
손뼉 쳐주고 기뻐하고 즐거워하는 게 아니라 लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या और 마음이 जलन थी। 그것이 मनुष्यों के हृदय इस 진실이고 प्रकार के 나도 होते हैं। 그러고 싶은데 जब 나도 लोग 그러고 समृद्ध 싶은데 होते 이게 हैं, 꼬인 마음이 되고 겉으로 드러나는 식이 질투가 아니어도 마음 안에 온전히 기뻐하는 선과 사랑이 없는 사람들의 भले ही वो 질투가 बाहरी रूप से अपनी 그것이 ईर्ष्या और जलन 부러워해서 प्रकट ना करें, लेकिन 질투의 마음을 갖는 경우가 참 많이 जो 있어요. लोग ईर्ष्या रखते हैं 친구들, 욥의 सफल 입에서 लोगों से, 하나님을 समृद्ध लोगों 배척하는 से, 말들이 나오자 이를 빌미로 마음껏 책망하며 मेरा मतलब है 시험을 퍼붓고 있는 것입니다. 자, 꼭 기억하셔야 돼요. 욥이 अय्यूब के मित्र 흘러가고 잘 나갈 उसकी 때 आलोचना कर रहे थे, उसका 시기하고 तिरस्कार 싶은 कर रहे 마음이 थे। 있어도 표출해내지 अय्यूब जब एक 못했어요. सफल व्यक्ति था, 다른 भले ही 제사장들이 उनके हृदय के अंदर ईर्ष्या और 보면서 जलन थी, उन्होंने उस बात को प्रकट नहीं किया। 다른 사람 또한 싫어할 거 उन्होंने 아니에요. अय्यूब की 왜 बुराई नहीं की थी तब। 저 사람 왜 저래 이럴 거 아니에요. 그러니까 그러지도 않았고 또 그런 빌미도 욥에게는 없었어요. उन्होंने अय्यूब 그런데 की कोई 마음은 बुराई नहीं की थी 온전히 진리와 और 함께 साथ ही 기뻐하지 못하는 선이 अय्यूब 없었던지라 कोई कारण भी नहीं 이 था कि वो 부러움과 अय्यूब की बुराई करें, 질투의 악한 감정이 저 마음 깊은 곳에 मगर 있었던 उनके अंदर 것이에요. ईर्ष्या थी, 지금 욥의 जलन थी, 상황이 उनके अंदर इस तरह की 달라졌어요. भावनाएं थी। 힘들고 어렵고 괴로운 상황이 परंतु 되어지니 जब 그 अय्यूब की स्थिति 상황을 बदल गई, 가지고 अय्यूब 지금 जब अब 질투하고 मुश्किल में आ गया, 욥의 입에 내는 말들이 हताशा में आ 저주에서 गया, 나는 말들, तब उन्होंने 그런 अय्यूब की 말들이 आलोचना करना 욥에게 शुरू कर दिया। 하고 그 और साथ ही 말들을 जब उन्होंने 욥의 पाया कि 자신을 अय्यूब 비하며 बुरी 지적하고 बातें बोल रहा है, 말하며 तो उन्होंने 저주하면서 अय्यूब के अंदर इस दोष को पाया और 여러분 이게 उसके इस दोष को दर्शाया, यहाँ तक कि उसे 그칠까 श्रापित भी किया। 않습니다. 우리의 삶에서도 이런 일이 참으로 많은 ये 것입니다. अय्यूब और उसके मित्रों के बीच की कहानी ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास भी इस तरह की बातें सामान्य होती हैं। 우리에도 얼마나 이런 आपको इस 일들이 चीज को अपने अंदर ढूंढना है, अपने आसपास के लोगों के अंदर या 상대가 संसार के लोगों में 있고 भी। 지위도 높으니 그런데 내가 एक 상대방을 व्यक्ति 비판해요. सामर्थ्य को पाने से पहले या ऊंचे पद में जाने से पहले 실은 내 लोग अपनी 생각이 दुर्भावनाओं 있어요. को 그러니 छिपाते हैं, आपत्ति नहीं जताते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा सामर्थ्य है, ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए आप अपनी दुर्भावनाएं प्रकट नहीं करते, लेकिन वो आपके हृदय में कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मुश्किल में आता है, तब वो अपनी बैर, अपनी नाराजगी दिखाने लग जाते हैं, उसे नाश करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ वाद विवाद करते हैं। 더 무섭게 가까이 함께했던 친구나 사랑했다라는 사람들이 더 죽이려고 하는 이러한 악한 모습도 참으로 많이 보지요. 친구 사이에도 나보다 더 잘난 상대에 대해 मित्रों के बीच भी 마음속으로 질투가 एक के अंदर 일어나지만 표현하지 않다가 ईर्ष्या हो सकती है दूसरे के प्रति, अगर दूसरा ज्यादा सफल है उससे। 괴롭히는 अभी हो सकता है वो जलन प्रकट ना कर रहा हो, लेकिन बाद में जब वो अपने मित्र को मुश्किल में आता हुआ देखता है तो वो उसे और अधिक 친구들의 모습이 निराश कर सकता है। ये दर्शाता है कि मनुष्यों की बुराई कितनी गंदी होती है। कृपया आप भी अपने आप को जांचिए कि कहीं आपने तो अय्यूब के मित्रों के समान व्यवहार नहीं किया है, 땅을 अपने 섬길 मित्रों 필요가 के, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ। 그런데 एक कहावत है कि 상대방이 어려움을 겪을 때는 이 더 안 좋은 말들을 जब आपका भाई सफल होता है, 감정들로 그 사람을 힘들게 하고 괴롭게 하는 मेरा मतलब है 이러한 모습은 여러분 삶의 과거에 있지 않았습니까? 또 현재 내 주변에 मुझे आशा है 사람, कि 싫은 사람, 불편한 사람 그런데 그 사람이 어려움을 당하니 더 질타하는 이런 모습을 जब 보였는지 कोई कष्ट में होता है, कोई मुश्किल में होता है, 합니다. आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं आपने उसकी आलोचना तो नहीं की। ये बहुत बुराई है, आपको ये पता होना चाहिए। और आगे एलिपस कहता है 29 और 30 पद में, वह धनी ना रहेगा, ना उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोगों की खेत की उपज भूमि की ओर ना झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएगी और ईश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। इन आयतों का मतलब है अय्यूब अब पहले के समान धनी नहीं बनेगा, ना अपनी संपत्ति को प्राप्त करेगा। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा। यह दर्शाता है कि अय्यूब कभी भी इस वक्त जिन क्लेशों और आजमाइशों में पड़ा है, वो उससे कभी बाहर नहीं निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएगी, अर्थात कि वह पूरी तरह से अपनी आशा खो बैठेगा। एलिपस का कहने का मतलब था कि अय्यूब अब कभी भी इन आपदाओं से नहीं निकलेगा। प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको पता चलता है कि आपका एक पड़ोसी या मित्र कष्ट में है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमें उनसे मिलना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए कि वो ताकत पाएं, आशा पाएं। लेकिन अपने मित्रों को मिलने के लिए, जो मित्र कलेश में था, एलिपस कहता है कि वो कभी फिर वापस अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो तो नाश के लिए नियुक्त है।
वो तो जीवन भर अब ऐसा ही रहेगा। 얼마나 큰 저주입니까? ये कितना गंभीर 아내의 श्राप है। 소망을 끊어버리는 말을 하고 있으니 이 말을 듣는 욥의 एलिपज 마음은 जब इस तरह की 얼마나 बातें कह रहा था जिसकी वजह से अय्यूब की 진지했을까 सारी आशा 싶지요. चली गई थी, तो आपको एहसास करना चाहिए कि अय्यूब ने जब इन बातों को सुना होगा तो वो कितना हताश हुआ होगा। 때문일까요? 하나님께서는 무에서 तो फिर उसका क्या कहने का मतलब है कि ईश्वर के मुंह से श्वास से वह उड़ जाएगा। परमेश्वर ने स्वर्ग धरती सब कुछ को अपने वचनों से रचा है। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो इस बड़े ब्रह्मांड को और इसमें सब बातों को बना सकता है और क्षण भर में गायब भी कर सकता है। एलिपस का कहने का मतलब यह था कि अगर परमेश्वर अपने मुंह की श्वास को अय्यूब के ऊपर छोड़ दे तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक निम्न प्राणी है। उसका कहने का मतलब यह भी था कि वो जो अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, परमेश्वर उन्हें उड़ा देता है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि यह बात अपने आप में सही है, लेकिन अय्यूब के साथ यह मामला नहीं था। एलिपस तो केवल अय्यूब को श्राप दे रहा था। आगे की आयतों में एलिपस लगातार वो श्राप देता है कि उसका पूरा नाश हो जाएगा। वहां लिखा है, वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ना करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। इस आयत को आसानी से समझने के लिए हम फरीसी, सदूकी और महायाजकों के बारे में सोच सकते हैं। यीशु के समय में वो बातें करते थे कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वे दावा करते थे कि वो व्यवस्था पर चलते हैं और अपने आप को वो धर्मी मानते थे, मगर फिर भी यीशु ने उन्हें डांटा, उन्हें उन्हें पाखंडी कहा, उन्हें चुना फिर भी कब्र कहा। यद्यपि यीशु जो उद्धार करता था उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए, बल्कि स्वयं उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो अभी उन्हें लगता था कि वो विश्वास योग्यता से मूसा की व्यवस्था मानते थे, विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन असल में उन्होंने खुद को धोखा दिया और अंत में नाश हो गए। और एलिपस भी अय्यूब को ऐसा ही पाखंडी कह रहा था। वो कह रहा था कि अय्यूब, भले ही तू अपने आप को धर्मी कहता है, लेकिन तू अपने आप को धोखा देता है। अंततः तेरा नाश हो जाएगा। तूने सब कुछ खो दिया है, तेरे पास कुछ नहीं बचा है। और इससे भी बढ़कर वो 32 पद में कहता है, वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी डालियां हरी ना रहेगी। वो कह रहा था कि तेरा समय आने से पहले, अर्थात ज्योति देखने से पहले, जो श्राप मैंने कहे हैं वो तेरे ऊपर आ पड़ेंगे। इसीलिए तू ठीक होने की स्वप्न भी नहीं देख सकता है कभी। ये कितनी बुराई है, कितनी दुष्टता है। मगर समस्या यह है कि आपको जांचना चाहिए कि कहीं आपके पास तो ऐसे विचार नहीं हैं, कहीं आप तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। भले ही आप अभी नहीं करते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन हो सकता है बीते समय में आपने ऐसी बातें बोली हो। खासतौर पर अगर इस तरह की बातें आपने बोली हैं तो आपको बहुत दुख होना चाहिए, बहुत पछतावा होना चाहिए उन बातों के लिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफीनामा देना चाहिए। 그런데 지금 뭐 만약에 관계가 영 멀어진 सा람이라고 하면 찾아서 그리할 수는 없잖아요. 그러면 하나님 परंतु 아버지라면 제가 이렇게 악한 사람이었습니다. यदि आप उस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते हैं, तो इसके बदले आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता, मैं इतना बुरा था, मैंने इस तरह की दुष्टता की बातें कही। आपको पश्चाताप करना चाहिए। मगर समस्या यह है कि आपको वो बातें याद ही नहीं है। इन बातों को कहने के बाद भी भले ही सामने वाले व्यक्ति की बहुत अधिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है, लेकिन आप जो बोलने वाले हैं, आप में से ज्यादातर लोग तो याद भी नहीं रखते हैं जो बातें आपने बोली है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कल से संकल्प दानियल प्रार्थना सभा शुरू हो रही है। हमें परमेश्वर से कहना है, हमें परमेश्वर से आग्रह करना है, विनती करनी है कि पिता परमेश्वर, मैंने इस तरह की बातें हो सकता है बोली हो जो एलिपस के समान रही हो, और मैंने उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप नहीं रखा। इसलिए कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं उन बातों को याद करूं। मुझे आशा है कि इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकें, और साथ ही यदि आप उनके साथ मेल मिलाप रख सकें तो आप
지나간 얘기들 괜히 मेल 꺼내서 कर सकते 내가 हैं। 예전에 이런 말 했는데 상대방이 잊어버렸는데 그런 말까지 내가 꺼내서 다시 상기시킬 필요는 없잖아요. 그럴 때는 여러분들이 선물도 사주고 밥도 사주고 칭찬의 말도 해주고 그러나 다시 만날 수 없는 사람이라면 아버지 앞에 आप उस 절대 व्यक्ति से मिल 인사하지 सकते हैं, 않아요. उसे उपहार दे 내 सकते 안에 हैं, उसकी 힘이 약하기 प्रशंसा कर 때문에 सकते हैं। 내 안에 그런 अगर आप 약이 नहीं भी 사실은 मिल 지금도 सकते 가지고 हैं, 있어요. 자, मेरा 이렇게 मतलब है आप एक ऐसी 생각하셔서 स्थिति में 지금 जहां पर आप 엘리바스의 उस 그 व्यक्ति से नहीं 어떤 मिल सकते, तो 말들이 आपको निरंतर 주위에 परमेश्वर के सामने 야, 이건 पश्चाताप करना 이건 चाहिए। 이거나 आपको इस तरह की चीजों को ढूंढना है। 넘어가셔야 우리에게 이런 학은 있지 않았는가? 라고 살피셔야 하겠고요. 자, 만민의 आपको 대부분의 इस 성도님들은 बात को 지금도 ढूंढना चाहिए 그런 कि 말을 कहीं 하고 एलिपस के समान 있습니다. बुराई तो आपके अंदर नहीं है। 그러나 मगर 이러한 ज्यादातर 생각, लोग अभी तो इस तरह की बुरी 이 बातें नहीं कहते, 말하지는 लेकिन हो सकता 않았지만 है 내 마음과 생각이 아유 उनके 저건 좀 पास इस तरह 라고 के विचार 하고 हो, इस तरह की 불편한 마음을 बैर 갖는 भावनाएं हो। 거예요. 아니면 뭐 그런 말 하잖아요. 아유 가다가 칵 अगर इस 넘어졌으면 तरह की 좋겠다. 그런 दुर्भावनाएं 말씀을 आपने अपने 너무 अंदर रखी 하신다고 है, 하는데요. 우리 성도님들은 그것까지는 아니겠지만 상대가 잘 나를 괴롭게 하고 힘들게 한 사람이 어려움을 당할 때 마음 나도 모르게 고소하다라는 생각이 들었다면 이 또한 엘리바스의 큰 악은 सामने 아니었고 वाला व्यक्ति जिसने 그가 आपको 이제 कष्ट दिया, 그런 큰 악은 아니었다 할지라도 아직도 मेरा 남아있는 मतलब है 그런 쓴뿌리들을 찾아서 버려 가시면 좋겠습니다. 자, 지금 하고 इस 있는 तरह की 이 बुराई की जड़ें अगर 엘리바스에게 आपके अंदर है तो आपको 하는 उन्हें 말을 उखाड़ फेंकना चाहिए। 들어볼까요? 자, 나무는 가지가 싱싱하고 잎이 हम एलिपस की 풍성한 बातों को देख रहे हैं। 풀이고 열매도 맺는 것인데 가지가 푸르기 전에 멸망이 임한다 말하였으니 अगर 한마디로 हम 너는 끝이 아니야. वृक्षों की बात करें 그런 뜻입니다. तो 이처럼 उनके जो 엘리바스가 요백에 앞으로 회복될 것이라는 पत्तियां हैं 어떤 वो 희망을 हरी 갖다 रहनी चाहिए। 소망도 갖지 말라고 लेकिन जब एलिपस 하나님은 कहता है 얘기합니다. 그냥 너 소망이 없어가니 너 이제는 कि 절대 वह 소망이 नियत के दिन से 없지만 पहले पूरा 뭘 हो जाएगा, उसकी डालियां हरी ना रहेगी, 하여야지라고 अर्थात उसके पास 아예 ठीक होने की अब कोई आशा 다 नहीं है। 잘라버리고 뽑아버리고 있습니다. उसने इस 자, बात को 이어지는 क्लियर कर दिया 우리 है, साफ कर दिया है कि 32절 अब 33절에 अय्यूब के पास कोई आशा नहीं 열매가 होनी 익기 चाहिए। 전에 떨어짐 같고 감람꽃이 33 पद में वो आगे 떨어짐 कहता 같다고 है, 말합니다. ताकि ना ही उसके 이 कच्चे 뭐예요? फल झड़ जाएंगे 열매가 और उसके फूल 주렁주렁 जलपाई के वृक्ष 열렸는데 के से 미처 गिरेंगे। 익기도 전에 병충해로 다 떨어진다면 얼마나 प्यारे भाई और बहनों, 허무합니까? 이 मान 농부들이 लीजिए 하소연을 하시는 दाग के नाई 모든 उसके 그런 일들 이 추수 앞두고 비바람 मान 불고 लीजिए दाग की 내리시고 그래서 दाग जो है 천천히 वो 열렸었던 그 फल पेड़ों में 열매를 लगे हुए हैं 그대로 이게 और अचानक से 사지 बिजली पड़ 않습니까? जाए, बिजली 뜨거운 कड़क 쌀에 जाए और 열매가 बारिश होने लग 떨어지면서 जाए और आपके जो 우리 फल है वो कच्चे ही झड़ जाएं। 있어요. मान लीजिए आप किसान हैं, आप 비바람이 उन 불고 फलों की देख रेख 큰 करते थे, आप 폭풍이 बहुत परवाह 내리치는 करते थे, 열매들이 बड़ी मेहनत से 있어요. आपने देख रेख 그러면 की, 뉴스에 꼭 그런 लेकिन 걸 보지 तूफान आया 않습니까? और 그 बारिश हुई 변덕지게 और उनमें से बहुत से फल झड़ 이번 गए। 농사 1년 농사 हमें अक्सर ऐसे 다 समाचार 망했다. सुनने को भी मिलते हैं 그렇게 고백하는 농부들의 모습 보았던 जहाँ पर 기억이 있으실 किसान 텐데요. कहते हैं कि 정말 땅을 치고 한탄하는 이러한 모습들과 비슷한 것. 지금 요백에 कि 또한 मेरी 그런 इस साल 처지가 की जो फसल है 나타나는 वो 것입니다. चौपट हो गई है। 자, 또 감람나무의 꽃이라고 얘기하는데요. 여러분 감람나무 성경에서는 감람나무가 और 많이 साथ ही 나오는데 요즘 현대에서는 अगर जलपाई 올리브 के 열매. और 요즘 साथ ही 젊은이들은 이 피자 같은 데 보면 올리브 열매 이렇게 जलपाई के वृक्ष, जलपाई 자, के 그 वृक्ष का 열매를 जो 올리브유하죠. 예, 올리브 기름 우리나라에서도 많이 आ, 사용하는데요. 그것이 바로 감람나무이죠. 자, 감람나무의 꽃이 बाइबल में बहुत बार इस 비바람이 जलपाई के वृक्ष का इस्तेमाल किया गया है। 열매를 맺는데 그 उसके 시점이 फूल जलपाई के वृक्ष कैसे गिरेंगे? जलपाई के वृक्ष के फूलों का 떨어져야 जो इस्तेमाल है वो पिज़्ज़ा के ऊपर काफ़ी किया जाता है। 피자마자 떨어졌다. जलपाई के वृक्ष के जो फूल है वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं 엘리바스는 욥의 운명이 바로 이와 같다고 और इसकी वजह से 말했습니다. वृक्ष में फल नहीं लग पाता है। 잠시 और 포도의 एलिपस का कहने का मतलब था कि अय्यूब का जो भविष्य है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। 제자들에게 요한복음 15장 5절에 나는 यीशु ने 포도나무요 अपने चेलो 너희는 यूहन्ना 가지니 15:5 में कहा कि 말씀하셨습니다. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 가지가 떨어져 나간다면 금세 말라버리고 짓밟히게 되며 결국 불사름을 डालियों को दाखलता से लगा रहना चाहिए ताकि वो फल उत्पन्न कर सके, लेकिन अगर वो अलग हो जाएंगे तो वो मुरझा जाएंगे और जला दिए जाएंगे। इस प्रकार अगर हम यीशु से अलग हो जाएंगे, अर्थात अगर हम सत्य में ना जिएंगे, तो हम भूसे बन जाएंगे और अंत में नर की आग में न्याय के दिन डाल दिए जाएंगे। 바로 포도 열매가 익기 전에 떨어짐과 같지요. 우리의 신앙생활에서 이런 ये बिल्कुल ऐसा है कि 포도 열매가 맺힌 나무에 कोई 바람이 불면 연약한 가지는 잘려나가고
अंगूर 열매가 모두 떨어지듯 पकने से पहले ही झड़ गया है। 우리의 환경이나 주변 사람들을 통해 시험을 가져다 줍니다. उसी प्रकार से शत्रु दुष्ट और शैतान हमारे वातावरण के द्वारा या हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमारे ऊपर आजमाइशें लाता है। 만들지요. 이로 인해 आजमाइशों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा डालियां डालियां टूट जाती हैं, फल झड़ जाते हैं। और ऐसे में जिसका विश्वास सिद्ध नहीं है या फिर जो अपने सत्य में दृढ़ नहीं है, वो अपने विश्वास को खो बैठ सकते हैं, प्रभु को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, वचन में जीना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा हम हर प्रकार की आजमाइशों, अभिलाषाओं को दूर कर सकते हैं। 특히 시험 중에 무언가를 선택할 때 참 위험해요. खास तौर पर 시험 들었어요. आजमाइशों के दौरान 그럴 때 뭔가를 자꾸 선택하시는 경우가 있는데 उस वक्त कोई विकल्प चुनना खतरनाक हो सकता है। 선택지를 가지고 이렇게 하려고 합니다라고 오면 지금 기도 성령 충만하십니까? 충만히 기도하셨습니까? 성령 충만할 때 결정하셔야 वो 돼요. लोग जो अभिलाषाओं में पड़ते हैं, 답을 वे 해주세요. विकल्प चुनने की कोशिश करते हैं। वे मेरे पास आते हैं मेरी सम्मति लेने के लिए 충만하시면 कि मैं ये करने वाला हूँ, 하시지만 내가 성령 충만하다라는 और मैं उनसे कहती हूँ कि 나를 जब आप 편하게 आत्मा 하지 से 않으면 쉽게 선택하지 भरे 않을 होते 수 हो, 있어요. तब आप हो सकता है उस विकल्प का 라고 하는데 अनुसरण करें। 답을 해드려도 अगर आपको आत्मा की परिपूर्णता में कोई विकल्प लेना, कोई विकल्प चुनना है, तो आपको नहीं चुनना चाहिए, आपको थोड़ा और समय देना चाहिए। 합니다. लोगों के अंदर जब परिपूर्णता नहीं होती, तब वो गलत विकल्प चुनते हैं, वो तेजी से गलत विकल्प चुन बैठते हैं और अंत में उसकी वजह से वो नाश के मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं और शत्रु दुष्ट 그것은 아버지 원하시는 진리의 길, 바른 길, 천국 가는 शत्रु दुष्ट उस वक्त आपके लिए विकल्प चुनता है जब आप आत्मा से नहीं भरे होते हैं। 사망으로 멸망으로 और 인도하는 길입니다. ऐसा विकल्प वो होता है जो उन्हें उद्धार की ओर नहीं ले जाता, बल्कि भटका देता है, नाश की ओर ले जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको सत्य में दृढ़ होना है, उत्साही प्रार्थनाएं करनी है, आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखना है, ताकि आप 열매를 맺혀가시기를 바랍니다. दाख लता से ना झड़े, ना टूटे, बल्कि आप दाख लता से जुड़े रहें। 사곡한 무리는 결실이 없고 뇌물을 받는 자의 장막은 और आगे 34 पद में एलिपस कहता है अय्यूब से, क्योंकि भक्तहीन के परिवार से कुछ नहीं बन पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। 이런 사람에게는 아무 एलिपस अय्यूब को कहता है कि वो तो एक भक्तिहीन व्यक्ति है, 나쁜 जो कि धूर्त व्यक्ति है और घूस लेता है, 욥에게 왜 이런 말을 하는 और 것일까요? 정말 और उसके तंबू आग से जल जाएंगे। एलिपस क्यों इस तरह की बात कह रहा है? 뇌물을 받았을까요? 그렇지 않습니다. 욥이 부유할 때 क्या आपको लगता है कि एलिपस घूस लेता था? 힘을 주고 एलिपस के पास जब संपत्ति थी, वो बहुत से लोगों की मदद करता था, वो कमजोरों को ताकत देता था और दया के, प्रेम के कार्य प्रकट करता था। बदले में 들어오게 되었지요. अय्यूब को भी बहुत से उपहार मिलते थे उनसे जिनकी उसने मदद की थी। 그런데 उदाहरण के लिए, 이제 어려움에서 모면 जब आप 내가 나도 부유하게 जरूरतमंदों की मदद करते 그러면 हैं, 도와준 사람에게 얼마나 감사합니까? तो वो जरूरतमंद लोग 보답하려는 जब 거 अपनी 아니겠습니까? जब अपनी दशा में सुधार पाते हैं, तो वो वापस आपको उपहार देते हैं आपके दान के कार्यों के लिए। 많이 있었던 것이에요. अय्यूब भी उस तरह से बहुत सारे उपहार वापस प्राप्त करता था उन लोगों से जिसकी उसने मदद की थी। 두 속에 바라보았는데 당시에는 इस तरह से अय्यूब की प्रशंसा होती थी, प्रेम पाता था वो। लेकिन उसके मित्र वो ईर्ष्या और जलन से उसे देखते थे, लेकिन उस वक्त वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब वो आपस में बहसबाजी करने लगे, तब उनकी ईर्ष्या और जलन प्रकट हुई। 선물을 इसलिए अब एलिपस अय्यूब को 이런 사람의 장막은 불에 타버릴 것이라고 कह, 저주하는 것이죠. कहता है कि वो घूस लेता है, अर्थात जो उपहार उसे मिलते हैं उसकी वजह से उसका कहने का मतलब है वो उपहार, वो घूस है, इसलिए वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है और उसके तंबू आग से जल जाएंगे। 더 괴롭힌다라고 जब लोग सफल होते हैं और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जब अपने ईर्ष्या जलन को प्रकट नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति कष्ट में आ जाता है, तो वो और भी अधिक बुराई प्रकट करते हैं। जैसे ही वो सामने वाले व्यक्ति को कष्ट में पाते हैं, तब वो उनकी 우리는 बारे में 친한 사람이 बताने लग जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया था। हम इस तरह के असत्य के लोग नहीं बनना चाहिए। 지금 이러한 시기하는 말 ये 그리고 दर्शाता है कि अय्यूब के मित्र कितने अधिक जलन रखते थे अय्यूब से। 것입니다. वे अय्यूब के भले कामों को भी बुरे बुरे कामों के तौर पर दर्शा रहे थे। 그들은 악한 생각을 베고 불의를 낳은 35 पद में एलिपस कहता है, उनके उपद्रव का पेट
रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने अंतःकरण में छल की बातें गढ़ते हैं। पुराने नियम में इस तरह की बहुत सारी आयतें आपको मिलेगी। भजन संहिता 17:14 में लिखा है, एक दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है और उसको उत्पात का गर्व है और उसके झूठ उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया है। और नीति वचन में भी लिखा है 12:20 में, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है और परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। क्योंकि एलिपस ने अपने पूर्वजों से इन बातों के बारे में सुना था, इसलिए वो अय्यूब को सिखाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि यह पाठ कहता है कि उनके उपद्रव का पेट रहता है और वो अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने अंतःकरण में छल की बातें करते रहते हैं। जिनके अंदर लालच होता है वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कैसे वो आदर और धन प्राप्त करें, कैसे वो दूसरों की संपत्ति छीने। वो इस तरह की इच्छाएं अपने हृदय में डालते हैं। जब उनकी हृदय भड़क उठते हैं तो अंत में वो बुराई कर बैठते हैं, अर्थात क्योंकि उनके अंदर लालच रहता है इसलिए वो शैतान की अभिलाषाओं को विचारों के द्वारा ग्रहण करते हैं और अंत में इस तरह के बुरे कार्य जैसे कि फ्रॉड है, लूटपाट है इत्यादि इस तरह की चीजें करते हैं। उत्पत्ति 6:5 में जैसे कि हम देखते हैं कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है। क्योंकि मनुष्यों के हृदय बुरे थे तो उनके विचार भी बुरे ही होते हैं। मगर अगर हमारे अंदर हृदय में पहले से ही कोई बुराई ना हो तो शैतान हमारे विचारों के द्वारा कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि मत्ती 15:8 में लिखा है कि जो बातें मुंह से निकलती है वो हृदय में होती हैं। अगर हमारे हृदय में ही कोई बुराई ना हो तो हमारे मुंह से कोई बुराई और कोई बुराई के कार्य निकलेंगे ही नहीं। हमारे हृदय वो भलाई के नियंत्रण में है या बुराई के नियंत्रण में है या भलाई के नियंत्रण में है, ये हमारे कामों के द्वारा प्रकट हो जाता है। जब तक हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं, बुराई है, तो हम बुरा ही सोचेंगे। हमारी बातें, हमारे कार्य भी उसी के अनुसार बुरे होंगे। दूसरों के साथ जब हम गलतफहमी रखते हैं, जब हम दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम बेहतर सोचो, अच्छे तरीके से सोचो। 말하는 경우도 보는데 어떻게 선한 생각을 할 수 있을까요? 선한 말을 할 수 있을까요? तो फिर हम कैसे बेहतर सोच सकते हैं, कैसे अच्छी बातें बोल सकते हैं? यदि हमारे हृदय में भलाई हो तो हम भली बातें ही सोचेंगे, भली बातें ही बोलेंगे। मगर कुछ लोग दूसरों का न्याय निंदा करते हैं और अपने अंदर नाराजगी रखते हैं, उनके अंदर कुड़कुड़ाहट होती है। और जब वो किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं तो वो न्याय करते हैं। चाहे सामने वाले व्यक्ति ने, लेकिन जो भला व्यक्ति होता है, भले ही सामने वाले व्यक्ति ने उसके साथ कोई बुराई क्यों ना की हो, वो उसके बारे में बुराई नहीं सोचता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति उससे बैर ही क्यों ना रखता हो, लेकिन वो भलाई से सोचते हैं। आपको क्यों अपने अंदर बैर रखना होता है जबकि सामने वाला व्यक्ति तो आपसे बैर भी नहीं रखता? क्यों आपको दूसरों का न्याय निंदा करनी होती है? क्यों दूसरों से बैर रखना होता है? क्यों हताशाजनक विचार अपने अंदर रखने होते हैं? और क्यों आपके गर्व को ठेस पहुंचती हैं? क्यों इस तरह के विचार आपके हृदय में भरे हैं? वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर प्रेम की कमी है, आपके अंदर भलाई की कमी है, आपके अंदर बहुत सी बुराई है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस तरह की बुराई को, इस तरह की नाराजगी को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इस तरह की बुराई को निकाल फेंके, ऐसी नाराजगी को निकाल फेंके। जैसे ही आपको पता चले कि आपने बुरा सोचना शुरू कर दिया है तो आपको अपने विचार बदल देने चाहिए। आपको अपने अंदर भलाई को एकत्र करना है। एलिपस कह रहा था कि अय्यूब का मन और उसका हृदय इतना दुष्ट था, इसलिए वो इस बड़ी विपत्ति और विनाश का सामना कर रहा था। ये सत्य है कि अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट दिखाई थी,
वो 욥은 बहस कर 불평하고 रहा था परमेश्वर के विरुद्ध, 착각하고 가증한 लेकिन 사람의 वो 모임을 उसके 하나님은 हृदय की एक बुराई का 숨기었습니다. हिस्सा था 지금 욥의 친구들은 जो आजमाइशों में 자신이 प्रकट हो गया था। 욥이 मैंने आपको कई बार 이스라엘을 बताया है कि 위해서 अय्यूब 사랑과 इतना 걱정하면서도 अ, 나쁘게 इतना 기억했다는 भक्तिहीन 거 व्यक्ति नहीं था, इतना बुरा 여기서 व्यक्ति 볼 नहीं 수 था जैसा कि 있습니다. एलिपस कह रहा है। 너는 자칭 의인이라고 하는데 이제 보니 하나님을 लेकिन 대적하고 एलिपस जो है उसके पहले भले कामों 하나님은 को भी बुरे करके 악인이다. दर्शा रहा था और उसकी आलोचना कर रहा था। वो कह रहा था कि अय्यूब तू तो 결국 अपने आप को 내 धर्मी कहता था, 자신을 लेकिन अब 위선했구나 मुझे 말하는 एहसास हुआ है कि 것입니다. तू तो एक दुष्ट व्यक्ति है जो परमेश्वर का विरोध करता है, 하나님께서는 अपने दोस्तों को नीचा दिखाता है, यहाँ तक कि तेरे 인생의 पहले के किए हुए काम 바로 우리의 마음을 जो अच्छे काम थे 반드시 अब वो 해결해 पाखंडी 주는 निकले हैं। 것입니다. प्यारे भाई और बहनों, 꼭 여러분 अय्यूब और 주변을 उसके दोस्तों के 이런 बीच की 모습으로 बातचीत के माध्यम से 돌아보시기 바랍니다. परमेश्वर हमें चाहता है कि 자신의 말 हम अपने 속에서 हृदय को अंदर से बाहर 여러분이 देख सकें। 시기에 질투했던 마음이 드러났다면 इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जांच करें 질투가 कि 있습니다. कहीं 다른 आपने 사람이 इस तरह के 잘 कार्य तो नहीं किए हैं। 마음이 불편합니다. अगर आपके अंदर ईर्ष्या और जलन होती है तो सामने वाले की सफलता या उसके प्रेम पाने से आपको असुविधा होती है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर जब ज्यादा सक्षमता हो, ज्ञान हो, तो आपका अभिमान आहत होता है। जब हम समान पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अधिक समृद्ध होते हुए देखते हैं तो हम जलन महसूस करते हैं। 마음까지 생겨나지요. हम उस व्यक्ति से घृणा करने लग जाते हैं, उसके पास जो होता है उसे छीन लेना चाहते हैं, उसके आनंद से उसे वंचित रखना चाहते हैं। 은근히 그런 마음도 같지요. जब वो व्यक्ति समृद्ध होता है हमें वो पसंद नहीं आता, 인정받고 हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। 왜 나는 늘 이 모양인가? और साथ ही 마지막에 हम यह सोचते हुए भी निराश हो सकते हैं 자꾸 금- कि उसको तो प्रेम मिलता है, उसको तो पहचान मिलती है, लेकिन मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों हमेशा ऐसे रहता हूँ। 누구 탓? इ렇게 लोग अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बात करते हैं, फिर वो अपने वातावरण पर दोष देते हैं उनकी मुश्किलों के लिए, 그렇게 और ऐसा करने के द्वारा वो और अधिक निराश हो जाते हैं। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते। 하려고 하는 이러한 모습들을 우리 사회에서도 너무나 많이 볼 수 있지요. 여러분들은 वो 그런 सफल 문화 속에 लोगों 살아가지 맙시다. से 그렇게 내 환경, 내 부모, पैर रखने लग जाते हैं। इस तरह की चीजें हमारे आसपास होती हैं। आपको इस तरह की रीति पर नहीं चलना चाहिए। अगर आप अपने वातावरण पर या अपने माता पिता पर भी दोष दें तब भी कुछ नहीं होगा। हालांकि हाँ, हमारे माता पिता, हमारे वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अगर अच्छे माता पिता या अच्छा वातावरण हमें मिलता तो हम बहुत सारी चीजों का आनंद ले सकते थे। लेकिन हम अब उन माता पिता या उस वातावरण के विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके स्कूली जीवन के दौरान विद्यार्थी इस तरह से शिकायत जरूर करते होंगे कि मुझे अच्छा शिक्षक नहीं मिला, अच्छा अध्यापक नहीं मिला। लेकिन आपके जो नतीजे हैं वो आपके बीते विकल्पों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आपने जो विकल्प चुना होगा वही आप, उसी के आधार पर आपको नतीजे मिलते हैं। इसलिए आपको माता पिता या अपने वातावरण पर दोष नहीं देना चाहिए। हमें ठेस पहुंचती है जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इसका तो ईर्ष्या और जलन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आत्मिक प्रेम से हम सत्य के साथ आनंदित होते हैं। अगर हमारे पास बिना ईर्ष्या और जलन का सत्य का प्रेम है तो हम निराश हुए बगैर आनंदित होंगे जब हम सामने वाले को सफल होता हुआ देखते हैं, समृद्ध होता हुआ देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी सफल होता है या उसकी प्रशंसा होती है, और ऐसे में पहला उत्पन्न होने वाला विचार अगर ईर्ष्या या जलन का है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर इस प्रकार की बुराई है। मुझे आशा है कि इस तरह की बुराई को आप अपने अंदर जांचें और इन्हें उखाड़ फेंकें। अभी तक हमने एलिपस की बहुत सी बातों को देखा जो न्याय और निंदा करने वाली बातें थी। वो जलन रखता था जब उसने अय्यूब को समृद्ध होते हुए देखा था। उसका हृदय ईर्ष्या और जलन से भरा था, लेकिन उसने बाहरी रूप से उन बातों को प्रकट नहीं किया था। लेकिन आजमाइशों में जब अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध हुआ, जब उसका हृदय बहुत अधिक बाधित हुआ, तो एलिपस ने फिर उसकी आलोचना की और निंदनीय शब्दों से कहे, और इतने निंदनीय शब्द कहे कि उसने उसको श्राप तक दे दिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अय्यूब ने क्या अपने आप को बदला या नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं संदेश का सारांश आपको दूं। जब एलिपस ने अय्यूब को परीक्षाओं से गुजरते हुए देखा तो उसने उसकी अवहेलना की, उसकी निंदा की, यहाँ तक कि उसे श्रापित भी किया। यह दृश्य देखकर आपको कैसा लगा?
참으로 불쌍하고 비참해 क्या आपको 보이지 लगा नहीं कि 않습니까? एलिपस और अय्यूब 엘리바스는 비참해진 욥을 보며 자신은 더 낫다고 우월감을 느끼고 있지만 진리로 비춰보면 결코 그렇지 एक ऐसी 않습니다. दयनीय मेरा 고통받는 मतलब 욥을 है 향해 क्या आपने 너는 एलिपस और 말로 अय्यूब को 이렇게 इतनी दयनीय और अभागी 너는 악하다 하는 별로 स्थिति में नहीं पाया 욥의 जो 선행을 परीक्षाओं का सामना कर रहा था? 하는 엘리바스의 अय्यूब को ऐसी दयनीय 신비한 स्थिति में देखकर 참으로 एलिपस को अवश्य ही लगा होगा कि वह उससे श्रेष्ठ है, परंतु 이렇게 सत्य की 내 ज्योति 안에 में 있는 닭이 ऐसा कभी नहीं था। 자신을 얼마나 जब अय्यूब 비참하게 पीड़ित था 만드는지 깨달아야 तो 합니다. उसने यह कहते हुए उसके साथ वाद विवाद किया कि वह एक गलत व्यक्ति था, वह एक दुष्ट व्यक्ति था। यहाँ तक कि अय्यूब के भले कामों को भी उसने पाखंड बताया था। इस तरह की चीजें ईर्ष्या और जलन के कारण 이게 उत्पन्न हुई थी। 얼마나 안 좋은 संसारिक लोग अपनी सफलता, 내가 더 높아집니까? मेरा मतलब है, 낮아지고 एक बहुत बुरी चीज है। 더 비참해지는 거예요. हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं 나는 तो क्या हम ऊंचे हो जाते हैं? 아무것도 자랑할 게 नहीं। 없어요. 현재 내 모습도 너무나 부족해요. जब आपके पास कुछ भी दिखावा करने के लिए नहीं होता, जैसे आपके माता पिता, आपके वातावरण, 그렇게 잘 되었지? मेरा मतलब है सामने वाले व्यक्ति या दूसरे जब लोग सफल होते हैं तो आपको उनके साथ आनंदित होना चाहिए। आपको आनंदित होने का कारण ढूंढना चाहिए। उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने कोशिशें की 얼마나 और 멋있습니까? उनके मामले को लेकर हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम अंत में ऊंचे हो सकें। 본받아서 열심히 ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। हमें सामने वाले की अच्छी बातों से सीखना चाहिए और प्रयास करने चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसे अंगीकार करें क्योंकि उसके माता पिता अच्छे थे इसलिए वो बेहतर है, अगर हम 만드는 건 내 안에 악임을 इस तरह से कहें 상대방이 나를 तो आपकी स्थिति दयनीय है। हमें पता होना चाहिए यह आपकी बुराई है जिसकी वजह से आपकी स्थिति खराब है। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों के साथ लड़े, वाद विवाद किया क्योंकि उन्होंने आपको देखा कि आपकी बातों को नकारा? क्या आपको निराशा होती है, हताशा होती है क्योंकि उन्होंने आपसे बैर रखा, उन्होंने आपकी निंदा की? 나는 가난하기 때문에 나를 인정해 주지 않는 क्या 주위 आप 사람들 때문에 비참합니다. कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि या आपकी स्थिति खराब है क्योंकि आप गरीब हैं और लोग आपको नहीं पहचानते? 어려운 이유를 다른 사람이나 주변 환경에서 찾으려 합니다. 하지만 लोग अक्सर दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपने वातावरण पर दोष लगाते हैं, अपने कष्टों के लिए, मुश्किलों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो सत्य की लालसा रखते हैं तो आपको अपने अंदर 참하고 कारण ढूंढना चाहिए। अर्थात आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि आप वचन के अनुसार नहीं जिए, जिसकी वजह से आपकी जो स्थिति है वो खराब हुई है। 있지는 않은지 मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी बुराई को ढूंढें 돌아보시기 바랍니다. और देखें कि कहीं बुराई की वजह से तो आप पीड़ा में नहीं हैं। 힘들고 मुझे आशा है कि आप अब से आनंद भरी 그래서 비참해 और शांति भरी जीवन को जिएंगे। जब आप अपने आप को हताशाजनक स्थिति में पाते हैं, एक दयनीय स्थिति में पाते हैं, तो आपको अपनी बुराई में 그래서 찾아보면 कारण ढूंढना चाहिए। 우리가 정답이라니까요. 부모, 형제, 환경 때문에 आपको अपने असत्य के अंदर, अपनी बुराई के अंदर वो कारण ढूंढना चाहिए। 진리를 떠나 अपने साथी पर दोष लगाने के बजाय या अपने वातावरण पर दोष लगाने के बजाय वो चीजें आपको अपने अंदर ढूंढनी है 삶을 살아갈 कि आपने सत्य से दूर होकर जीवन जिया है। 용서하고 तब आप एक नया जीवन जी सकते हैं। 양보하고 섬기는 영적인 जब आप आत्मिक प्रेम को प्राप्त कर चुके होंगे, जिसकी द्वारा आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, 행복하게 해주실 수 있는 तो भले ही आप ऐसे व्यक्ति का सामना क्यों ना करें जो आपसे घृणा करता है, जो आपको पीड़ा देता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको आपके शत्रुओं से भी आपकी शांति कराएगा। आप कितने खुश होंगे, आप दूसरों पर दोष नहीं डालेंगे। 성도님들은 오직 하나님의 말씀대로만 순종하셔서 आपका वातावरण भले ही वैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आप मसीह की सुगंध फैलाते हैं। 이 땅에서 अब आपकी जो स्थिति है वो अलग होगी। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करें, सभी के साथ मेल मिलाप रखें और स्वर्ग में महान लोगों के रूप में ग्रहण किए जाएं। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 까지 퍼붓는 것을 보았습니다. 다시 너는 일어날 수 없어. 어떤 기대도 하지 마라고 하는 독한 말, 악한 말들을 퍼부었는데 이것이 바로 인생의 악함입니다. 시기 질투의 마음에서 나온 말들이었습니다. 내 모습은 그리하지 않았는지 살펴보게 하시고 또 그런 악한 말을 내는 성도들은 없다 한다 할지라도 지금 우리 마음에 선과 사랑으로 상대를 바라보는지 아니면 미움과 다툼, 시기와 질투, 내 삶을 불평하고 원망하면서 아직도 괴로운 삶을 자처하고 있지는 않은지 돌아보며 더 손을 쫓아 나아가는, 그래서 우리의 삶이 빛으로 바뀌는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
आमीन। 원장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 सीनियर पास्टर की प्रार्थना बीमारों के लिए ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 주옵소서. कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। जीसीएन पर, इंटरनेट पर, शाखा और संघीय कलीसिया में, और परमेश्वर की संतान संसार भर में जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उन पर अपना हाथ रखें। 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심을 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक उनसे दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्भरताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूरिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग, तमाम प्रकार के सूजन और जलन जलन से उन्हें चंगाई दीजिए। 질환과 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्नी की डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 하옵시고 귀도 잘 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 각종 사고 후유증도 깨끗게 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 과 세포가 살아나며 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान और उनके सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 거짓되고 पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। 어둠아 दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और आपदाओं से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय में अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाए। 마시나 이브나 आपके बच्चे चाहे खाएं, 하나님 앞에 ये करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। 나는 하나님을 만났노라. वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 예수 그리스도의 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 아멘. आमीन।